गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम संजीत सर, एचएसए बोर्ड दल सागर। क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं कि सर मैं इंग्लिश कैसे बोलूं, उनके लिए कुछ मैंने स्मॉल सेंटेंस जो मैंने लिखा है इसको मैं समझाने जा रहा हूं कि घर पे कैसे यूज करना है और यूज करना है। कितने मन में होते हैं कि वाह मैं इंग्लिश कैसे बोलूं। तो मैं आप लोगों को कुछ सम टिप्स देना चाहता हूं। तो वो इस तरह डेली यूज स्मॉल सेंटेंस। ठीक है, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। यहाँ पर कॉपी कलम निकाल के बैठ जाओ, सीखो, बैठो, देखो कैसे बोलना है, कैसे इंग्लिश सीखना है। ठीक है, और निकालो कॉपी कलम फटाफट, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। आप जल्दी निकालो कॉपी कलम। और फर्स्ट से हम लोग देखते हैं, वन से समथिंग, कुछ तो बोलो। जैसे आप लोग घर पे बैठे रहते हो, कोई गुस्सा हो गया, कोई नहीं बोल रहा है, उस टाइम आप इंग्लिश यूज कर सकते हो, छोटे छोटे वर्ड यूज कर सकते हो। से समथिंग, कुछ तो बोलो, से समथिंग, कुछ तो बोलो। ये सीखो, ये सीखने की चीज है। बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। इसको सीखो। कम हियर, यहाँ आओ। जनरली सब लोग जानते हैं कि कम हियर का मतलब होता है यहाँ आओ, लेकिन इसको सीखो, सही जगह पर यूज करो, आपको इंग्लिश बोलने आ जाएगा। ठीक है, स्टॉप देयर, वहीं रुको, स्टॉप देयर, वहीं रुको। आप सीखो, इसको भी सीखो। स्टे इनसाइड, अंदर ही रहना। स्टे इनसाइड, जैसे घर के अंदर ही रहना, उस टाइम बोलना है नहीं, अंदर ही रहना, स्टे इनसाइड। ठीक है, दूसरा हो गया नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। ये डेली सम स्मॉल वर्ड सेंटेंस है, इसको आप लोग सीखो। ठीक है, और थोड़ा घर पे यूज करो, डेली यूज करो, माँ बाप के सामने यूज करो, एक बार नहीं, दो बार नहीं। ऐसे होता है कि दो फायदा होता है। पहला फायदा होता है कि खुद सीखते हो और आपसे घर वाले भी, गार्जियन भी सीखते हैं। ठीक है, देन वेन, फिर कब, कोई बात होता है कि कब करोगे, देन वेन, फिर कब। ठीक है, गो आउटसाइड, बाहर जाओ, गो आउटसाइड, बाहर जाओ। फॉरवर्ड, किस लिए, कभी होता है ना कि ये काम किस लिए, फॉरवर्ड। ठीक है, ऐसे ऐसे स्मॉल सेंटेंस है, इसको याद भी करने में उतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इसको याद भी करने में टाइम नहीं लगेगा। वेयर ऑन, कहां पे, वेयर, कहां पर, ये घटना कहां पर हुआ, वेयर ऑन। कभी सुनते हो कि वहां ऐसा हो गया, तो कोई अचानक बोलता है वेयर ऑन, कहां पे, वेयर ऑन, कहां पर। समझ गए, गोट इट, समझ गए, गोट इट। फिर इधर देख लेते, एनी प्रॉब्लम, कोई बात है, एनी प्रॉब्लम, कोई बात है। लेट इट बी, रहने दो, या होता है ना लिव दिस मैटर, छोड़ दो। ठीक है, फिर बट वाई, आखिर क्यों, बट वाई, आखिर क्यों, जस्ट लाइक दैट, बस ऐसे ही। ये तो आप लोग जनरली वर्ड जानते हो। कभी कोई ओके बोलता है, जो अमेरिकन वर्ड है, और ऑल राइट, ये ब्रिटिश वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ब्रिटिश वर्ड है, ऑल राइट। या आप बोल सकते हो शांत रहो, कभी क्लास में जाते हो, कीप साइलेंट या कीप मॉम, दोनों आप लोग यूज कर सकते हैं जनरली। फिर होता है सच में, ऐसे कोई बोलता है सच में ये घटना हो गया, सच में, तो रियली, उस टाइम क्या यूज करना है, ओनली फॉर रियली। उसके बाद क्या होता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, क्लेम डाउन, शांत हो जाओ। ठीक है, उसके बाद होता है जल्दी करो, जल्दी करो, डू फास्ट। तो एक बात बता दे रहा हूं कि हैरी अप मतलब भी होता है जल्दी करो, लेकिन डू फास्ट। अगर कोई आदमी किसी से काम करवा रहे हो तो उस टाइम बोल सकते हो डू फास्ट, जल्दी करो। या कोई बच्चे से होमवर्क करा रहे हो, डू फास्ट, जल्दी करो। ठीक है, सम हाउ, क्या होता है कि ऐसे ऐसे वर्ड दिए रहते हैं, सम हाउ, वॉट एवर, वेन एवर। तो क्या होता है कि ये लोग समझ नहीं पाते, वहां पर समझ नहीं पाते हैं। लेकिन क्या होता है कि समझाने के लिए मैंने ऐसे क्या बोलते हैं स्मॉल सेंटेंस दिए। समहाउ, समहाउ मतलब होता है किसी तरह से, समहाउ मतलब किसी तरह से। कोई अच्छा काम किया, कोई इनाम पाया, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, यू आर वेरी एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, ऑलरेडी, पहले से ही, ऑलरेडी, पहले से ही। दैट्स राइट, ये सही है, दैट्स राइट, ये सही है। कहने का मीन्स है कि जो चीज सही होता है उसको बोलना है दैट्स राइट, ये सही है। ठीक है, नथिंग मोर, नथिंग मोर, और कुछ नहीं। नथिंग मोर मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है, नथिंग मोर, यहाँ कुछ नहीं हुआ। ठीक है, नॉट नाउ, अभी नहीं, नॉट नाउ, अभी नहीं। ये सब सारे सेंटेंस याद रख जाओ। मैं बोलता हूं कि आप लोगों को यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम लोग इंग्लिश बोल सकते हो। और ये सारे चीज आपको मिलेगा एचएसए बोर्ड
स्कूल में, ये कहीं नहीं मिलेगा। HSA बोर्ड स्कूल में मिलेगा। ठीक है, आप लोग जल्दी ज्वाइन करें HSA बोर्ड, या मैं इंग्लिश क्लास लेता हूं, यहां पर भी आकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मीन्स है कि आप लोग पढ़ो इसको, डेली लाइफ यूज करो, डेली अपने लाइफ में यूज करो ये सब सेंटेंस को, आपको इंग्लिश बोलने आ जाएगी। कोई पहले से ही जन्म से ही इंग्लिश नहीं बोलता है, या जन्म से ही कोई विद्वान नहीं होता है। वो विद्वान कब होता है? जब उसको विद्वान बनाया जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल।